वेलकम टू नेबुला स्टडी। आज सुबह आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें ये था कि जो हमारे ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयरफोर्स के शुभांशु शुक्ला, वो अपने 2 हफ्ते से अधिक की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करके वापस आ चुके हैं। इसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और तो ये इनकी पूरी यात्रा एक मिशन के तहत हुई थी, इसका नाम है एक्जियोम मिशन। इसलिए आज हम लोगों ने अपने डिस्कशन का जो टॉपिक रखा है उसका नाम है एक्जियोम मिशन। एक्जियोम मिशन बेसिकली नासा और स्पेस एक्स का जो कि एलन मस्क की स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स का जॉइंट प्राइवेट क्रूड फ्लाइट है। इसमें दुनिया के 4 देशों के जो क्रूड मेंबर हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिक शोध के लिए भेजा गया। इसमें उन्होंने 2 हफ्तों से अधिक का समय व्यतीत किया, जिसमें भारत के थे शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स में ये ग्रुप कैप्टन हैं, और पेगी विटसन थे, यूएसए के थे, इन्होंने लीड किया इस मिशन को। और स्लावाज युजनास्की थे पोलैंड के, और तिबोर कापू थे हंगरी के। तो 4 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इनको 2 हफ्तों से अधिक समय के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्हें भेजा गया, ताकि कई जो वैज्ञानिक शोध है उनको संपन्न किया जा सके। इसका जो उद्देश्य था वो था बेसिकली माइक्रोग्रेविटी की स्टडी करना। माइक्रोग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि स्पेस में ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाती है। इसलिए ऐसे में जो मनुष्य का शरीर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्टडी करने के लिए ये की था स्टडी, जो इस मिशन का की था कि हम लोग माइक्रो ग्रेविटी का स्टडी करेंगे, इसके लिए उन्हें भेजा गया था। तो जो शुभांशु शुक्ला थे, इन्हें गगनयान जो हमारा प्रोग्राम था, हमारा जो गगनयान मिशन है, 2021 में कंसेप्चुलाइज किया गया था, और 2026 में के लास्ट तक संभावना है कि ये जो भारत का जो गगनयान मिशन है, मानव मिशन, 2026 में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के थ्रू। उसमें एक महिला मेंबर भी शामिल। तो उसमें शुभांशु शुक्ला भी, उन जो मानव मिशन है उसमें 3 में से एक चुने गए शुभांशु शुक्ला। इसलिए शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि जो स्पेस स्टेशन है, जो स्पेस है, वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे में मनुष्य के शरीर पर या संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी स्टडी के लिए। इसके अलावा 31 देशों के साइंटिफिक शोध भी संपन्न होने थे इस मिशन के थ्रू। 31 देशों के साइंटिफिक शोध भी संपन्न होने थे इस मिशन के थ्रू। इसलिए माइक्रोग्रेविटी और कई अन्य जो डायमेंशन है उसकी स्टडी के लिए यह मिशन भेजा गया था। अब ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं इसकी। ये मिशन 29 मई को ही प्रस्तावित था, लेकिन उसमें कई टेक्निकल दिक्कतों के कारण ये 25 जून को संपन्न हो सका। 25 जून को इन 4 यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा शुरू कर दी। इसमें रॉकेट जो प्रयोग किया गया था, रॉकेट था फाल्कन 9। ये स्पेस एक्स का ही रॉकेट है, और जगह थी, जो सेंटर था वो कैनेडी स्पेस स्टेशन था। स्पेस स्टेशन ये फ्लोरिडा में, यूएसए के फ्लोरिडा में स्थित है। ये फ्लोरिडा में है। अब जो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है
ये क्योंकि भारत 2026 तक अपना जो गगनयान मानव मिशन है वो स्पेस में भेजना चाहता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसे में शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए तो लगभग इससे जुड़े जो अध्ययन थे लगभग पूरे हो गए। अब वो वापस आ गए हैं। वो उनकी मतलब एक तरीके से अर्थ पर आ गए थे 15 जुलाई को 15 जुलाई को अर्थ पर आ गए थे। उसके बाद अर्थ पर आ गए थे 15 जुलाई को और आज सुबह में 17 अगस्त को वो इंडिया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि ऐसा करने वाले जो इंटरनेशनल जो स्पेस की यात्रा करने वाले शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे भारतीय हैं। इसके पहले राकेश शर्मा 1984 में ये सोवियत मिशन पर गए थे 1984 में। अब ये अंतर ये है कि शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए और ये स्पेस में गए थे। शुभांशु शुक्ला, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले भारतीय जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की वहाँ पे टाइम व्यतीत किया तो वो है शुभांशु शुक्ला। और ऐसे व्यक्ति जो पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने स्पेस में गए सोवियत मिशन के तहत वो थे राकेश शर्मा 1984 में गए थे। एक बार देख लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक स्पेस स्टेशन है जो अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये रोटेट करता है और ये 1998 में ये अस्तित्व में आया। इसमें दुनिया की 5 बड़ी एजेंसियां जो स्पेस एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और उसमें इंडिया नहीं है, हमारा इसरो नहीं है। इसमें है नासा यूएसए की, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मोस रसिया यूएसएसआर की उस समय थी। 1991 में यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था तो रॉसकॉस्मोस थी। अभी जो रशियाई है रॉसकॉस्मोस थी और इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी। ये 5 स्पेस एजेंसियों का ये संयुक्त स्टेशन है। इसमें हमारा इंडिया नहीं है। तो ये पूरी जानकारी थी एक जियोम मिशन में, पूरी जानकारी थी एक जियोम मिशन की। अब एक जियोम मिशन से इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है? एक तो इससे गगनयान जैसे मिशन के लिए शोध कार्यों को जो रिसर्च शोध कार्यों को और मजबूती मिलेगी। ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ेगा। इस तरह से कई ऐसे लाभ हैं जो इसरो को दुनिया के पटल पर इस्टेब्लिश करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।